गौशाला में 100 से अधिक गैया थी, उनके छोटे छोटे बछड़ा बच्चियाँ सब थे। तो मैं सुबह उठता था 4 बजे, नहा धो करके अपनी भागवत जी लेकर के और बिल्कुल तैयार होकर पैदल जाता था गौशाला 3-4 किलोमीटर। और ये टाइम है इसी यही कोई नवरात्र दीपावली के आसपास, हल्की हल्की ठंड होती थी सुबह। तो मैं गायों के बीच में तखत लगवा करके चारपाई और उस पर बढ़िया आसन वगैरह बिछा के और फिर भागवत जी का मैं वहाँ वाचन करता था, कथा सुनाता था और उन गैयाओं को देख देख के सुनाता था। मैंने कहा मतलब ऐसे तक बोलता था कि सुखदेव जी बोले, हे राजन सुन नहीं हो ना तुम, तो गैयाओं को सुनाता था। हाँ। वो गाय चारा भी पा रही हैं, दूध भी निकल रहा है, उसी समय सानी भी हो रही है। कई गायों ने तो उस बीच दरमियान बालकों को जन्म भी दिया बीच में। और जब बधाई वो होता था नंदोत्सव, तो मैं नंदोत्सव के समय पर जैसे हम लोग कथाओं में टॉफीज लुटाते हैं खिलौने, तो गैयाओं को क्या दें, तो मैं गुड़ लेके जाता था, तो गुड़ खिलाता था गैयाओं को। आज नंदोत्सव हुआ है कथा में, ग्वारिया बाबा और उनके 2-4 बालक वो बैठ के सुनते थे कथा। वो टाइम एक अलग था। कई गायों ने मेरे ख्याल से, मैंने 6-7 महीने वहीं कथा सुनाई, खत्म होती थी फिर शुरू कर देता था। तो कई गायों ने प्राण भी कथा के बीच में भगवत धाम प्रस्थान किया। एक आध गायों को तो मैंने हमारी गौशाला की वृद्ध हो गई थी, तो उनको नारायण कवच का पाठ सुनाते सुनाते भगवत धाम, तो वो वैसा टाइम था कि उसका वो कभी नहीं आ सकता दोबारा। मैं बाहर भी जाता था तो हमारे ग्वारी बाबा कहते थे, बोले अब आप 2-4 दिन से कथा नहीं सुना रहे हो तो गाय जो है 1-1 लीटर दूध कम दे रही हैं, बोले अब आप जल्दी आओ। तो वो एक ऐसा टाइम था कि मेरी प्रथम श्रोता कथा की गैया थी।